मैं डॉक्टर नवीन अलाहाबादी, पल्मोनोलॉजिस्ट एंड रेस्पिरेटरी फिजिशियन, आज अपने एक व्यूअर की रिक्वेस्ट पे एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर के आया हूँ। साइलेंट टीबी या लेटेंट टीबी या बिना लक्षणों वाली टीबी क्या होती है, कैसे पहचानते हैं और कैसे ठीक करते हैं। तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब किसी पेशेंट को लक्षण ही नहीं होंगे तो टीबी का पता कैसे चलेगा। पता तब चलेगा जब तक टीबी फैल चुकी होगी, देर हो चुकी होगी। तो इसको कैसे पहचानें, ठीक है, कि पेशेंट को साइलेंट टीबी है। तो पहली बात, टीबी को कैसे पहचानते हैं, उसके लक्षणों से, सिम्टम से। लक्षण क्या होते हैं? खांसी, वजन में गिरावट, भूख न लगना और बुखार आना। बुखार शाम को भी आ सकता है, सुबह भी आ सकता है, पूरे दिन भी रह सकता है। तो ये 4 लक्षण मेन लक्षण होते हैं टीबी के। अब ये लक्षण क्यों आते हैं वो जान लेते हैं। लक्षण आते हैं बॉडी की इम्यूनिटी से। जो बॉडी की डिफेंस की पावर होती है, इम्यूनिटी होती है, वो रिएक्ट करती है। बॉडी की इम्यूनिटी रिएक्ट करती है तो लक्षण आते हैं। लक्षण आते हैं तो हमें प्रॉब्लम होती है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ठीक है। लेकिन क्या होगा कि अगर आपको लक्षण ही ना आए, तो लक्षण नहीं आ रहे, डैट मीन्स आपकी बॉडी की इम्यूनिटी हो सकता है वीक है, ठीक है। या टीबी हो सकता है बहुत वीक वाली हुई है, जो बैक्टीरिया का एक्सपोजर है टीबी का वो बहुत कम है, बहुत कम बैसिलाई है, बहुत कम बैक्टीरिया है बॉडी में, ठीक है। तो इसलिए बॉडी के लक्षण नहीं आ रहे हैं। या फिर जो है इम्यूनिटी वीक है बॉडी की, तो इसलिए आपको लक्षण नहीं उसके आ रहे हैं। तो इम्यूनिटी वीक किस किस में होती है? जैसे किडनी के पेशेंट है, ठीक है, या जिनको कैंसर की दवाइयाँ चल रही हैं, कैंसर कीमोथेरेपी है, या लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड पे हैं कुछ पेशेंट, कुछ बीमारियों में स्टेरॉइड चलते हैं, ठीक है। या पेशेंट को HIV है, HIV और टीबी साथ में है। तो अगर ये 4 चीज़ें हैं, या पेशेंट की इम्यूनिटी वीक है, पेशेंट को लिवर का प्रॉब्लम है, किडनी का प्रॉब्लम है, पेशेंट को कैंसर की दवाइयाँ चली हैं या स्टेरॉइड की दवाइयाँ चली हैं, या फिर पेशेंट को HIV टीबी के साथ में है, तो पेशेंट को लक्षण जनरली नहीं देखने में मिलते हैं, हल्के फुल्के लक्षण देखने में मिलते हैं। तो वो हल्के फुल्के लक्षण क्या होते हैं वो आपको बता देते हैं। ऐसा हो सकता है कि पेशेंट को खाली चेस्ट पेन हो इधर, और उसको पेन किलर दे करके डॉक्टर भेज देते हो। आप एक्सरे कराएं तो पता चलेगा पानी है। पेशेंट कहेगा मेरे को तो कुछ भी नहीं है डॉक्टर साहब, ये पानी कैसे आ गया? आप तो कह रहे हो कि पानी निकालना पड़ेगा, टेस्टिंग करनी पड़ेगी, आपने तो इतनी बड़ी बड़ी जांचें करा दी, ठीक है। अभी देखो, भगवान हम भी नहीं है, है ना। हमने जितनी किताबें पढ़ी हैं, जो एक्सपीरियंस है, उसी के आधार पर हम बताते हैं, ठीक है। अब एक डॉक्टर बनने के लिए 10 साल पढ़ाई करनी पड़ती है, 10 साल का एक्सपीरियंस, 20 साल तो गए, ठीक है। तो अभी डिपेंड करता है कि जो डॉक्टर की ट्रेनिंग हुई है कहाँ पे हुई है, उसने कितने टीबी के पेशेंट देखे हैं। तो डे बाय डे, जैसे प्रैक्टिस बोलते हैं डॉक्टर की, तो डॉक्टर वाइज होता चला जाता है इस चीज़ में, जजमेंट में। तो हल्के फुल्के लक्षण भी कुछ डॉक्टर पहचान लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मान लो किसी आपको पानी आ रहा है चेस्ट में और उसमें टीबी नहीं आ रही, तो उसके लिए आप अपने डॉक्टर को ब्लेम कभी मत कीजिए कि आपने तो बोला था टीबी हो सकती है, हमने तुरंत पानी भी निकलवाया, टेस्टिंग भी करी, लेकिन कुछ नहीं आया। डॉक्टर आपके भले के लिए बता रहे हैं, क्योंकि साइलेंट टीबी होती है, बिना लक्षणों वाली टीबी भी हो सकती है। तो उसकी जांच करने के लिए ही डॉक्टर ने आपको ये सब बताए हैं। तो अपने डॉक्टर की सलाह ज़रूर मानिए। और जैसे चेस्ट पेन हुआ पेशेंट को, ये हो सकता है हल्की फुल्की खांसी है जो कई महीने से ठीक नहीं हो रही। आपने एक्सरे कराया तो उसमें कुछ पैटर्न है, कुछ निशान है, डाउटफुल, छोटा सा कोई एक लीजन है, तो वो जो है आपने CT स्कैन कराया, बाद में पता चला कि पेशेंट की टीबी निकली। या आपने एक्सरे कराया, एक्सरे में कोई निशान नहीं आया, क्योंकि कुछ निशान होते हैं वो CT स्कैन में दिखते हैं, एक्सरे में नहीं दिखते। आपने CT स्कैन कराया, उसमें निशान आ गया टीबी का, आपने फर्दर वर्कअप किया, पेशेंट को टीबी डिक्लेयर कर दी, ठीक है। तो जो छोटे मोटे लक्षण होते हैं, जैसे पेशेंट को भूख नहीं लग रही, उसका वजन नहीं बन रहा, ठीक है, बचपन से कमज़ोर है, ठीक है, और कमजोरी रहती है, चक्कर रहते हैं, आप पेशेंट को हो सकता है वर्कअप करो और वो टीबी निकल जाए। या कुछ पेशेंट मैंने देखे हैं, यहाँ पे गले पे स्वेलिंग होती है, पेशेंट को बिल्कुल भूख नहीं लगती, वजन में गिरावट रहती है, ठीक है, सांस फूलती है, ठीक है। आप उसका जो है वर्कअप करो, इसका ये स्वेलिंग का, उसका FNAC टेस्ट होता है, वो करेंगे, उसमें टीबी आ जाती है। या लिम्फ नोड वाली टीबी होती है, गांठों वाली टीबी, कई बार पेशेंट को गांठ निकलते हैं, कोई सिम्टम ही नहीं होते, आप उसका FNAC करते हैं, उसमें टीबी आ जाती है। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें हैं जिनका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। या कोई स्वेलिंग है इंग्वाइनल रीजन में, ठीक है, या अल्ट्रासाउंड आपने कराया, अल्ट्रासाउंड में कुछ लिम्फेडिनोपैथी है, कुछ गांठें हैं, लिम्फ नोड हैं पेट के अंदर, छोटा सा 10 मिलीमीटर का लिम्फ नोड है, और आपने उसको फर्दर वर्कअप किया तो वो टीबी निकल जाती है। तो जो साइलेंट टीबी होती है, इसमें जनरली मोन्टुक्स भी निगेटिव आता है, क्योंकि मोन्टुक्स क्या होता है, ये भी एक बॉडी की रिएक्शन का टेस्ट होता है। मोन्टुक्स भी निगेटिव आता है, सिम्टम खुल के नहीं आते, तो इसमें बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आप अपने टीबी फिजिशियन को ज़रूर दिखाएं। हो सकता है कुछ वो ऐसे टेस्ट या कुछ ऐसे क्लूज़ होते हैं, कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं, आपकी डिटेल्ड हिस्ट्री लें तो उनको पहचान में आ जाए कि हाँ ये टीबी है, और आपकी दवाई शुरू कर दें और आप टाइम से ही ठीक होने लग जाओ।
तो आई होप फ्रेंड्स ये साइलेंट टीबी और लेटेंट टीबी आज मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताई है। इसमें जो कोर्स है टीबी की दवाइयों को सेम है। अगर मान लो लक्षण कम है, साइलेंट टीबी है, लेटेंट टीबी है या हल्की टीबी है, तो कोर्स तो सेम ही है ना। उसमें ऐसा नहीं है हल्की टीबी है तो 2 महीने दवाई ले लें, हैवी है तो 6 महीने ले लें, ऐसा तो है नहीं। जो है कोर्स कंप्लीट है, पूरा है, ठीक है। जो दवाइयाँ हैं वेट के अकॉर्डिंग चलेंगी, है ना। तो कोर्स पूरा करना है अपने वेट के अकॉर्डिंग। साइलेंट टीबी पहचानना मुश्किल है तो आप अपने डॉक्टर को समय से दिखाएंगे तो हो सकता है वो पहचान पाएँ उसको, ठीक है। तो आज वीडियो मैंने काफ़ी अच्छे से बनाया, डिटेल में बनाया है। और आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपका एक प्रयास हो सकता है कई ज़िंदगी बचाए। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद।